शारदीय नवरात्र में मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के जयकारे लगा रहे हैं। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में आमतौर पर मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि भक्त सुबह से ही मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि पिछले 6 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसे में भक्त जो है वो उपवास भी रखते हैं और उपवास के दौरान अन्न ग्रहण न करके फल व दूध का ही सेवन करते हैं और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता की पूजा करने से माता रानी भक्तों की कृपा करती है और उनकी जो मन्नतें होती हैं वो पूरी करते हैं। जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं, नवरात्रों के खत्म होने के उपरांत कनक पूजा भी की जाती है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है, ऐसी मान्यता है, क्योंकि माता रानी भक्तों पर कृपा करती है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। शारदीय नवरात्रों का आज छठा दिन है और आज मां कात्यायनी स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। मैं इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ इस मंदिर के लिए, मां के स्वरूप के लिए भक्तों में गहरी आस्था और विश्वास है। यही वजह है कि नवरात्रों के 9 दिनों तक लगातार बड़ी संख्या में लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मां के दर्शनों के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों के आज मां के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन कराना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मंदिर की विशेषता है कि नवरात्रों के सभी 9 दिन मां का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग दिव्य दर्शन जो है मां के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मां के दर्शन कराना चाहेंगे कि आज मां कात्यायनी स्वरूप में विराजमान है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्वरूप आज मां का दर्शनों के लिए है। और इसी तरह से नवरात्रों के 9 दिन, बाकी 5 दिनों में इसी तरह से दिव्य श्रृंगार मां का किया गया था और आज भी ये दिव्य श्रृंगार किया गया है। और जिस तरह से यहाँ जो भक्त पहुंचते हैं, उनकी गहरी आस्था है, वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते, तो ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक भारी भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को मिलती है। लेकिन शाम के समय जब यहाँ पर संध्या आरती होती है, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का जब पाठ होता है, तब बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर जो है भक्तों की देखने को मिलती है। और क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ मां कात्यायनी ने संदेश दिया है, किस तरह से भक्तों की वो रक्षा करती हैं, ये तमाम बातों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ आचार्य मणिप्रसाद गौतम हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी, क्या कुछ विशेष महत्व है आज छठा नवरात्र? पहले तो सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी, क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और आपकी प्यारी टीम के लिए भी जय माता दी। आज माँ का ये जो स्वरूप है, छठवां स्वरूप है और प्रथमम शैलीपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटैति कुसुमांडैति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति च। आज माँ परम्बा जगदम्बा श्री जगजननी कात्यायनी माता का पूजन अर्चन किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। और माँ परम्बा जगदम्बा श्री कात्यायनी माता साक्षात गोपियों को दर्शन देकर के, क्योंकि गोपिकाओं की और गोपियों की ये कामना थी कि भगवान श्री कृष्ण का हम दर्शन करें, उनकी लीला का अवलोकन करें और आनंद की अनुभूति करें। तो माँ कात्यायनी ने सबको वर दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है वही पूर्ण होगी और स्वयं भगवान यहाँ आएंगे, लीला करेंगे, आप उस लीला का दर्शन करेंगी। इसलिए आया है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरते नमः। साक्षात माँ परम्बा जगदम्बा कात्यायनी का ये जो है माँ का संदेश है कि प्रभु परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र बाल मुकुंद भगवान आएंगे और तुम सभी लोग उनकी लीला का आनंद लेंगे। कात्यायनी माता को शहद बहुत प्रिय है। आज तो आज इस शहद का भोग लगता है। और माँ परम्बा जगदम्बा कहते हैं वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं कात्यायनी माता, और कात्यायनी माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो ऐसी माँ परम्बा जगदम्बा पूजन वही है, सिर्फ प्रसाद
थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। और आज का प्रसाद शहद का लगता है, भोग शहद का लगता है। और सभी लोगों ने बड़े भाव से, बड़े प्यार से माँ परम्बा जगदम्बा श्री कात्यायनी माता की प्रातःकालीन से पूजा प्रारंभ कर दी, जो कि अब रात्रि भर चलेगी। कहते हैं कि इसमें धैर्य, विचारों में पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है। परिवार में स्नेह और प्यार बढ़ता है, उत्तर उन्नति होती है। माँ परम्बा जगदम्बा कात्यायनी माता की पूजा करने से कहते हैं मस्तिष्क शीतल होता है और विचारों में पवित्रता आती है। बिल्कुल, देखिए आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने कितने सरल और आसान शब्दों में बताया है कि माँ कात्यायनी का नाम क्यों कात्यायनी पड़ा है, किस तरह से वो न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो वृंदावन में भी विराजमान है। माँ की अधिष्ठात्री देवी उनको कहा जाता है और ये दिव्य स्वरूप है माँ का। जिस तरह से हमने नवरात्रों के बाकी 5 दिनों भी माँ के दिव्य दर्शन कराए थे, ये जो प्राचीन देवी मंदिर है वहाँ की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही इस तरह से जो भक्त है यहाँ माँ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और जिस तरह से गहरी आस्था और विश्वास है, उसी के चलते नवरात्रों के 9 दिन बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना के कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। शाम के समय जब संध्याकालीन आरती होती है उस समय भी भारी भीड़ जो है दर्शकों की यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल